Usually we do screening test called serum PSA जो कि प्रोस्टेट से रिलेटेड है, कैंसर को भी डिटेक्ट करता है। अदर रूटीन टेस्ट जैसे कि यूरोफ्लोमेट्री, यूरिन का स्पीड टेस्ट, सोनोग्राफी, ये जानने के लिए कि प्रोस्टेट का साइज क्या है, यूरिन अच्छे से फ्लो हो रहा है या पेशाब की थैली में कुछ रह जाता है, ऐसे कुछ टेस्ट करके हम फिर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर अजय कुमार गाजेंगी, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज का विषय है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो पुरुषों में पाया जाता है और पुरुषों में इसकी तकलीफ यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 50 देखा जाता है। क्या आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, रात रात उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ता है? तो ये सारे लक्षण जो है वो प्रोस्टेट के ही है। प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से पुरुषों में ये दिखाई देता है कि यूरिन का फ्लो स्लो हो जाता है, यूरिन रुक रुक के होता है और यूरिन बार बार जाना पड़ता है। तो इससे आप घबराइए नहीं, ये ट्रीटेबल है। आप अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट को मिलिए, कंसल्ट कीजिए, अपने तकलीफ जो भी है उनको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर हम उनके टेस्ट करते हैं। यूजुअली वी डू स्क्रीनिंग टेस्ट कॉल्ड सीरम PSA जो कि प्रोस्टेट से रिलेटेड है, कैंसर को भी डिटेक्ट करता है। अदर रूटीन टेस्ट जैसे कि यूरोफ्लोमेट्री, यूरिन का स्पीड टेस्ट, सोनोग्राफी, ये जानने के लिए कि प्रोस्टेट का साइज क्या है, यूरिन अच्छे से फ्लो हो रहा है या पेशाब की थैली में कुछ रह जाता है, ऐसे कुछ टेस्ट करके हम फिर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोस्टेट बड़ा है कि सर्जरी ही लगने वाला है। काफी सारे पेशेंट्स प्रोस्टेट के हम मेडिसिन से ही ठीक कर देते हैं और थोड़े बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यूरिन जो बार बार जाना पड़ता है, रात में बार बार उठ उठ के जाना पड़ता है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है उम्र की, परंतु ये ऐसा नहीं है। उम्र के हिसाब से बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है तो उससे ये सब चेंजेस होते हैं कि पेशाब बार बार जाना। अभी ये नॉर्मली पेशाब का तकलीफ तो करता ही है, लेकिन इससे उनकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, जैसे कि उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। उसकी नींद डिस्टर्ब होगी तो उनकी जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी डिस्टर्बेंस होता है जब वो रात भर उठ उठ के जाते हैं। सिमिलरली पूरी तरह से यूरिन नहीं हो तो फिर उन्हें अकेलापन जो यूजुअली ओल्ड एज में रहता है वो और उनको तकलीफ देता है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए प्रोस्टेट प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। प्रोस्टेट के सर्जरी की तरफ आए तो हमें प्रोस्टेट सर्जरीज के लिए ऑप्शंस है TURP जो कि पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के हम प्रोस्टेट को निकाल देते हैं। उसमें ही एडवांस चीज आती है जो कि हम लेजर से भी निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं होलेप, HOLEP, होल्मियम लेजर ई न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। उसमें भी दूसरे लेजर्स भी आते हैं जैसे तुलियम लेजर, उसे हम बोलते हैं तुफलेप। आजकल इतने सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स आए हैं कि आपको प्रोस्टेट के लिए कि इधर उधर नहीं देखना है। कोई ओपन सर्जरी आजकल नहीं करते हैं, सारे ट्रीटमेंट एंडोस्कोपिकली किए जाते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरीज का ये एक फायदा है कि ये सर्जरी बिना चीरा, बिना टाके के होता है, सब कुछ पेशाब के रास्ते से दूरबीन द्वारा होता है। इससे ये फायदा है कि आपकी रिकवरी तुरंत होती है, 2-3 दिन में आपको डिस्चार्ज किया जाता है और अगले 1 हफ्ते के अंदर आप अपने रूटीन वर्क पे भी लग सकते हैं। ये एंडोस्कोपिक सर्जरी का और एक फायदा है कि ब्लीडिंग का रिस्क कम रहता है, इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है, तो फिर ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, इससे हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है। ये रहा प्रोस्टेट और प्रोस्टेट से रिलेटेड जानकारी। आपको या आपके नजदीकी किसी फैमिली मेंबर को प्रोस्टेट का तकलीफ हो तो आप तुरंत उनको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कराइए।